हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एवरेज होता क्या है और एवरेज में आप कैसे फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को या फिर उनकी एवरेज को। ठीक है, ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके वो रिलेटेड हैं किससे? वो है रिलेटेड आपके एवरेज चैप्टर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में आपको गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स और उनकी वैल्यूज। उन वैल्यूज के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है एक पर्सन का एवरेज एज, या फिर आपको फाइंड आउट करना है उसकी एज जो कि प्रेजेंट में है, या फिर वेट ऑफ पर्सन्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है आपका, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। ठीक है, और ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें एवरेज चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 78, 43, 82, 67, 42 and 75 kg. What is the average body weight of all these 7 students? ठीक है, यहाँ पे आपको 7 स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, और उनका वेट गिवन है बॉडी का। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि एवरेज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज? एवरेज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको भी बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो यहां पर जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग होता है एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। दैट मीन्स कि जितने भी आपको नंबर्स गिवन हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है? ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है जितने भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है उनको क्या करना है? आपको ऐड करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग है कि कितनी आइटम्स को आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। ठीक है, वो आइटम्स या तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, उन नंबर्स को आप कहाँ पे लिखोगे? डिनोमिनेटर में। ठीक है, टोटल नंबर्स जो आप ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में, उनको आप कहाँ पे लिखोगे? डिनोमिनेटर में लिखोगे। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? सम का मीनिंग क्या है? एडिशन। तो आप ऐड किसे करेंगे? वेट को। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी वेट। तो आप ऐड करेंगे यहाँ पर 54 को, 78 को, उसके बाद क्या है आपके पास नेक्स्ट वेट? 43 को, 82 को, 67 को, और 42 लास्ट में है आपके पास 75। इन नंबर्स को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? ऐड करोगे। ठीक है, तो आइए इन नंबर्स को ऐड करते हैं। 5 + 2 is 7, 7 + 7 is 14, 14 + 2 will be 16, 16 + 3 will be 19, 19 + 4 will be 23, and 23 + 8 will be 31। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट रो को ऐड करेंगे। 7 + 4 will be 11, 11 + 6 will be 17, 17 + 4, ठीक है,
17 plus 4 will be 21, 21 plus 7 will be 28, 28 plus 5 will be 33, 33 plus 6, 3 will be how much? 36, 36 plus 8 will be 44. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 44. तो 441 आपके पास क्या आ गया? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन है उनका सम. और ये ऑब्जर्वेशन है कितनी? देखिए, ये आपके पास था फर्स्ट वेट, ये था आपके पास सेकंड पर्सन का वेट, थर्ड पर्सन का वेट, फोर्थ पर्सन का वेट, फिफ्थ का, सिक्स्थ का और लास्ट में 7 का. यानी कि टोटल नंबर जो आपके पास हैं वो कितने हैं? 7. तो आप इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से. 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको. 7 6 42, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 21. तो आपके पास 63 kg क्या आ गया? एवरेज वेट आ गया. ठीक है, एवरेज जो वेट है आपके पास इन सभी वेट्स का वो क्या है? 63 kg. ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज का मीनिंग होता है मिडल नंबर या फिर मिडल वेट. अगर आप मान लीजिए इन सभी वेट्स को क्या करोगे? अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इन सभी वेट्स में, 7 वेट्स में जो आपको मिडल वैल्यू आएगी वेट की वो क्या होगी? 63 kg. ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज का मीनिंग होता है मिडल वैल्यू. दैट मीन्स कि जो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है उसके जो बीच की वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? उस बीच की वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज. क्लियर है? तो एवरेज क्या है आपके पास? मिडल वैल्यू. तो यहाँ पर जो आपके पास एवरेज है वेट का वो कितना है? 63 kg है. ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आप सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है देयर आर 6 नंबर्स 30, 72, 53, 68, x and 87, out of which x is unknown. The average of the new numbers is 60. What is the value of x? ठीक है, आपको 6 नंबर्स गिवन है. ठीक है, 6 नंबर्स में आपको गिवन है एवरेज. इन सभी नंबर्स का एवरेज जो है वो कितना है? 60. ठीक है, और x की वैल्यू आपको अननोन है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू को. तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 63 प्लस x प्लस 87. ठीक है, कितने नंबर्स हैं ये? न्यूमरेटर में बताइए. 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 6. ठीक है, अब आप इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, 60 के साथ. ठीक है, क्योंकि आपको इन सभी नंबर्स का एवरेज गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है? 60. ठीक है, तो एवरेज जो है आपका वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 310 आएगी. ठीक है, प्लस x आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 60. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 310 प्लस x विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई विद 6 विल बी 360. ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 360 माइनस 310 which will be equal to 50. ठीक है, सो x will be equal to 50. x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50 आ गई स्टूडेंट्स. ठीक है, ये क्या है? आपका आंसर है. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया है एसएससी में 2015 में. क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन for first 5 months is rupees 1200 and for the next 7 months is rupees 1300. If he saves rupees 2900 in that year, his monthly average income is. ठीक है, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है एक पर्सन का फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए वो कितना है? 1200. ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सपेंडिचर होता है खर्चा. दैट मीन्स एक्सपेंसेस. ठीक है, आप कितना खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो एक पर्सन है उसने खर्चा कितना किया 5 मंथ्स में? 1200 रुपए का.
ठीक है। 5 मंथ्स का जो उसका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है 1200। ठीक है। अगर मान लीजिए वो 5 मंथ्स में ऑन एन एवरेज रुपीज 1200 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है। ऑन एन एवरेज वो 5 मंथ्स में कितना खर्च कर रहा है, 1200 खर्च कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, बताइए मुझे। अगर उसकी 5 मंथ्स की एवरेज जो है वो कितनी है 1200 है, तो उसके पास जो उसने टोटल एक्सपेंडिचर किया होगा 5 मंथ्स में वो कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 5 मंथ्स कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए। अगर एवरेज 5 मंथ्स का 1200 है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर 5 मंथ्स का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई विद 1200। ठीक है। विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6000। सो 6000 रुपीज का उसका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है 5 मंथ्स का। ठीक है। एवरेज क्या होता है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। ठीक है, क्योंकि 5 मंथ्स की बात कर रहा है वो, तो 5 मंथ्स क्या हो गए आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, टोटल सम, यानी कि सम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। और आपको एवरेज गिवन था 5 मंथ्स का, वो कितना है 1200। ठीक है। 1200 आपको गिवन है 5 मंथ्स का एवरेज, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, सम की वैल्यू को। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 मल्टीप्लाई विथ 5 विच विल बी 6000। क्लियर है यहाँ से, क्लियर है। आपको बेसिक्स को ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है। मैंने क्या कहा कि एवरेज अगर 5 मंथ्स का एक्सपेंडिचर 1200 है तो उसमें आपको टोटल सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 5 मंथ्स की। ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास, 5 मंथ्स, यानी कि 5 मंथ्स के लिए आपको क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप 5 मंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, एवरेज वैल्यू के साथ, यानी कि 1200 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू 5 मंथ्स की, और वो कितनी आ गई, 6000 रुपीज आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है। 6000 रुपीज आ गई है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, एंड फॉर दी नेक्स्ट 7 मंथ्स इज रुपीज 1300, यानी कि नेक्स्ट जो 7 मंथ्स हैं, इन 7 मंथ्स में जो उसका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है, रुपीज 1300 है। ठीक है। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है उसका 7 मंथ्स का, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 7 मंथ्स का, टोटल एक्सपेंडिचर उसका 7 मंथ्स का हो जाएगा 1300 मल्टीप्लाई विद 7 विच विल बी इक्वल टू रुपीज हाउ मच, रुपीज 9100। ठीक है। उसका टोटल एक्सपेंडिचर 7 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 9100। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। इस सबको, इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ईयर का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है ना। 5 मंथ्स को, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अब 7 मंथ्स के साथ ऐड कर रहे हो। ठीक है। 5 प्लस 7 क्या होता है, 12 मंथ्स। ठीक है। 5 प्लस 7 मंथ्स क्या बन जाएंगे आपके पास, 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स का क्या होता है, 1 ईयर। ठीक है। तो 1 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर है जो उस पर्सन का, वो कितना हो गया, रुपीज 9100। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको कह रहा है वो, इफ ही सेव्स रुपीज 2900 इन दैट ईयर, यानी कि उसकी जो 1 ईयर की सेविंग्स है, ठीक है, उसकी जो 1 ईयर की सेविंग्स है वो कितने रुपीज हैं, 2900 है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, हिज मंथली एवरेज इनकम इज, ठीक है, हिज मंथली एवरेज इनकम, यानी कि उस पर्सन की एवरेज इनकम आपको बतानी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि उसका 1 ईयर का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 9100, यानी कि उसने एक साल में खर्चा किया 9100 रुपए का, और उसने बचाया कितना, 2900 रुपए। अब आपकी इनकम यहां से निकल जाएगी स्टूडेंट्स। इनकम क्या होती है आपके पास, इनकम होता है आपके पास कि आपने खर्चा कितना किया
और आपने बचाया कितना। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है आपके पास वो क्या होती है, इनकम। तो यहाँ पर उसने एक्सपेंडिचर कितना किया 9100 का और उसकी सेविंग कितनी है 2900 रुपीज। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। ठीक है, इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपने कितना खर्च किया। ठीक है, आपका खर्चा कितना है और आपने बचाया कितना, वो क्या होती है आपकी इनकम। तो यहाँ से आपके पास इनकम मिल जाएगी रुपीज हाउ मच 00। ठीक है, 9 + 1 विल बी 10, 9 + 2 विल बी 11 + 1 विल बी 13, right? 1 second. 9100 plus 9100 for 7 months. 1 second. और इसमें 7 मंथ्स के साथ राइट, इसमें यहाँ पर 7 मंथ्स का है और 5 मंथ्स का 1200 भी है, सॉरी। ठीक है, 1200 भी आपको ऐड करना होगा इसमें। ठीक है, इसमें आपके पास सॉरी 6000, यहाँ पे देखिए 6000 भी आपको ऐड करना होगा 5 मंथ्स का। ठीक है, 5 मंथ्स का 6000 रुपीज और आपके पास क्या है 7 मंथ्स का 9100 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 9100 प्लस 6000। ठीक है, 9100 प्लस 6000, तो यहाँ पे आपको 6000 रुपीज भी ऐड करना होगा। इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सम 0 00, okay, 9 + 1 will be 10 and 9 + 2 will be 11, 11 + 6 will be 17, 17 + 1 will be 18। ठीक है, 18,000 रुपीज आपके पास क्या आ गया, इनकम आ गया। ठीक है, पर्सन की जो 1 ईयर की इनकम है वो कितनी आ गई 18,000 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसके पास ईयर है 1 ईयर है उसकी इनकम कितनी है 18,000 रुपीज है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसकी मंथली एवरेज इनकम बताइए। यानी कि आपको क्या बताना है उसको, उसकी उसकी एवरेज इनकम बतानी है और ये मंथली। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इसको क्या करोगे डिवाइड बाय 12 कर दोगे। 18,000 डिवाइड बाय 12 विल बी दी एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज मंथली इनकम निकल जाएगी उस पर्सन की। ठीक है, एक साल में अगर उसके पास 18,000 रुपीज है तो उसकी एवरेज मंथली इनकम कैसे निकलेगी, जब आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे। डिवाइड बाय 12 मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 18,000 को जब आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, 12 1 12, 6 कैरी फॉरवर्ड, 12 5 60, 1500। ठीक है, सो रुपीज 1500 इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन। क्लियर है, 1500 क्या है आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 years ago the average age of A and B was 18 years. At present the average age of A, B and C is 24 years. What would be the age of C after 8 years? ये क्वेश्चन आपका RRB में पूछा गया है 2006 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का एवरेज एज निकालेंगे हम। ठीक है, 4 years एगो का, ये आपको ध्यान में रखना है 4 years एगो को। एगो का मीनिंग क्या होता है, एगो का मीनिंग होता है 4 years बिफोर। ठीक है, एगो का मीनिंग क्या होता है 4 years बिफोर, यानी कि पहले 4 साल पहले। 4 साल पहले ए और बी की एवरेज एज क्या थी 18 ईयर्स। दैट मीन्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 12 इक्वल टू क्या था 18 ईयर्स था। यानी कि ए प्लस बी की एवरेज एज 18 ईयर्स है 4 साल पहले। तो ए प्लस बी की एज कितनी बन जाएगी 4 years एगो, 18 मल्टीप्लाई विद 2 विच विल बी इक्वल टू 36 ईयर्स। ठीक है, ए प्लस बी की टोटल एज 4 years एगो कितनी है 36 ईयर्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी ए प्लस बी की। ए प्लस बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स,
ठीक है। प्रेजेंट एज आपकी हो जाएगी 36 प्लस 8। वो कैसे? 4 ईयर्स, ठीक है, आपकी ए की एज इसमें ऐड होगी, ठीक है, और 4 ईयर्स इसमें क्या होगी? आपकी बी की एज ऐड होगी। क्लियर है? यानी कि 4 साल पहले, देखिए मान लीजिए प्रेजेंट एज क्या है आपके पास? प्रेजेंट एज है आपके पास 36, ठीक है, और ये है आपकी 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले, ठीक है, -4 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 4 ईयर्स बिफोर को मैं क्या लिख रहा हूँ? -4। अब मुझे प्रेजेंट की एज बताइए, प्रेजेंट की एज क्या होगी? ए प्लस बी की, ठीक है, ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? अगर 36 ईयर्स उनकी 4 ईयर्स पहले थी, तो प्रेजेंट में क्या बन जाएगी इन दोनों की एज? इसमें आप क्या करोगे? ऐड +4 और +4 करोगे। 2 टाइम्स में क्यों 4 को ऐड कर रहा हूं? क्योंकि 4 टाइम्स जो है आपकी वो ए की एज ऐड हो रही है, और 4 टाइम्स आपकी बी की एज ऐड हो रही है, ठीक है। 36 क्या है आपके पास? टोटल एज है किसकी? ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी की एज जब आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वो कैसे इंक्रीज होगी? जब आप 4 ईयर्स को क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करोगे किसके साथ? ए की एज के साथ और बी की एज के साथ, दोनों की एज के साथ। तो इसलिए मैंने क्या किया है? 2 टाइम्स 4 को क्या किया है? ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन्स की बात हो रही है, और वो 2 पर्सन्स कौन है? ए और बी है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 36 प्लस 8। क्लियर है? क्लियर है आपको कि मैंने 2 टाइम्स 4 को क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन्स की एज क्या बन रही है? इंक्रीज हो रही है। प्रेजेंट से क्या जा रही है? वो फ्यूचर की तरफ जा रही है। दैट्स वाई इसको मैंने 2 टाइम्स 4 से ऐड किया है। सो 36 प्लस 8 कितना बन जाएगा? बताइए मुझे। ये बन जाएगा 44 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ए और बी की कितनी आ गई? 44 ईयर्स आ गई, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 44 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपको अब फाइंड आउट क्या करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24 ईयर्स। तो जो प्रेजेंट एज है ए बी सी की, एवरेज एज वो कितनी है? 24 ईयर्स है, ठीक है। 24 ईयर्स दी एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 24, ठीक है। तो 24 ईयर्स क्या है? एवरेज एज है ए बी और सी की। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 24। दिस इज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी का एज। तो ये क्या बन जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस इज द प्रेजेंट एज। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी। present age of A, B and C which will be equal to 48 years, ठीक है। 48 years जो है आपके पास, ये क्या है? प्रेजेंट एज है किसकी? ए बी एंड सी की। अब आपसे देखिए क्वेश्चन अगेन क्या पूछ रहा है आगे? व्हाट वुड बी दी एज ऑफ सी आफ्टर 8 years? तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर? एज ऑफ सी निकालेंगे। देखिए कैसे एज ऑफ सी आप कैसे निकालेंगे? एज ऑफ सी निकालेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करके, किसके साथ? ए प्लस बी के साथ, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस जो है आपका, ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या बन जाएगा? माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या रिमेनिंग आ गया? प्लस सी रिमेनिंग आ गया। दैट मीन्स आपको क्या करना है? 48 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट एज, ठीक है। किसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी? यहाँ पर प्रेजेंट एज आ जाएगी आपके पास किसकी? सी की, ठीक है। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सॉरी ये 3 था, यहाँ पर 3 होगा, डिवाइड बाय 3। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है
कि यहाँ पर सम ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 24, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर भी 24 मल्टीप्लाई विद 3 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 विल बी 7। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 72। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 72 माइनस 44 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 28। तो 28 ईयर्स जो हैं वो क्या है आपके पास, सी की एज है, ठीक है। सी की एज क्या आ गई आपके पास, 28 ईयर्स आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल बाद। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, बाद में, यानी कि आफ्टर 8 ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या है सी की, सी की प्रेजेंट एज है 28 ईयर्स, ठीक है। इसमें अगर आप 8 ईयर्स को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, सी की एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो वो कितनी आ जाएगी, 36 ईयर्स, ठीक है। सो द एज ऑफ सी आफ्टर 8 years will be equal to 36 years. This is your answer. ठीक है, एज ऑफ सी आफ्टर 8 years is equal to 36 years. This is your answer. क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सबसे पहले देखिए, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको गिवन है 4 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड बी विच इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, 4 years ago की ए और बी की एज जो कि 36 आ गई, ठीक है। अब इस एज को आपको प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें जब आप 4 ईयर्स को ऐड करोगे, यानी कि ए की एज में आप 4 ईयर्स को ऐड कर रहे हो और बी की एज में आप क्या कर रहे हो, 4 ईयर्स को ऐड कर रहे हो। जब इन दोनों एजेस के सम को आप जब 8 के साथ ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 44 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको एवरेज एज है ए बी और सी की, वो गिवन है आपको कितनी, 24, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी विच विल बी 72 ईयर्स, ठीक है। 72 ईयर्स क्या है, ए बी और सी की एज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिल जाएगा यहाँ से सी की एज, और सी की प्रेजेंट एज कितनी मिल जाएगी आपको, 36 ईयर्स, ठीक है। वो कैसे मिल गई आपको, जब आपने ए बी सी की एज को सब्ट्रैक्ट किया ए और बी की एज के साथ, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 28 ईयर्स, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर्स कितनी बन जाएगी, सी की एज 36 ईयर्स। सो दिस विल बी योर आंसर, 36 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन PCS 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 years ago the average of A, B, C and D was 45 years. By including X, the present age of all the 5 is 49 years. Then the present age of X is. कैसे करेंगे आप इसको, सिमिलर है ये प्रीवियस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे 4 years ago, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 4 years ago, 4 साल पहले। एवरेज एज है ए बी सी और डी का, वो कितना है, 45 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज एज को हम कैसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 45। यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगी, आपके पास निकल जाएगी a प्लस बी प्लस सी की एज विच विल बी
45 multiply with 4 which will be equal to how much 180. ठीक है, 180 ईयर्स आपके पास क्या निकल गई, ए बी सी और डी की एज. ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी एंड डी निकल गया है 180 ईयर्स. और ये निकला है आपके पास 4 ईयर्स एगो का, यानी कि सॉरी 5 ईयर्स एगो कहा गया है आपको क्वेश्चन में, नॉट 4 ईयर्स, यू हैव बीन गिवन 5 ईयर्स एगो. ठीक है, 5 ईयर्स एगो आपके पास सम निकल गया है ए बी सी और डी की एजेस का 180 ईयर्स. इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको अब प्रेजेंट एज निकालनी है. प्रेजेंट एज निकालनी है. प्रेजेंट एज किसकी निकालनी है आपको, ए बी सी एंड डी की. तो ए बी सी एंड डी की प्रेजेंट एज आप कैसे निकालेंगे, जब आप इसमें 180 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, 5 को. और कितने टाइम्स ऐड करना होगा 5 को, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स आपको क्यों ऐड करना है 5 को, क्योंकि +5 जो है आपका ये ए की एज ऐड हो रही है यहाँ पर, नेक्स्ट 5 जो है आपका ये बी की एज ऐड हो रही है इसमें, और जो अनदर 5 है ये सी की एज ऐड हो रही है, और जो लास्ट आपका डी है इसमें 5 ऐड हो रहा है आपका किसका, डी की एज का. ठीक है, 4 टाइम्स ऐड करने का 5 को मीनिंग ये है कि अगर ए बी सी और डी की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है 5 ईयर एगो से, यानी कि 5 साल पहले से इसको प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे किसके साथ, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड ए बी सी एंड डी के साथ. क्लियर है, ए बी सी और जो डी की एज है 180 ईयर्स, इसमें जब आप 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा प्रेजेंट एज किसकी, ए बी और ए बी सी और डी की. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 राइट 200. ठीक है, तो आपके पास 200 ईयर्स क्या आ गई है, प्रेजेंट एज किसकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इक्वल टू 200. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करके आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप इसको एक स्टेप फॉरवर्ड यानी कि 2x पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, वो आपकी चॉइस है. मैं आपको स्लोली इसलिए करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन क्वेश्चंस के. अब इसके बाद आप देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बाय इंक्लूडिंग x द प्रेजेंट एवरेज ऑफ ऑल द 5 इज 49 ईयर्स. ठीक है, जब उसने क्या किया, x को इंक्लूड कर दिया किसके साथ, ए बी सी और डी के साथ, तो एवरेज जो है इन 5 की एजेस का वो क्या बन गया, 49 ईयर्स बन गया है. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ x निकालनी है यहाँ से. अब आप देखिए क्या हो रहा है कि ए बी सी डी की एज तो आपके पास है ही ऑलरेडी. ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एज है आपके पास, और इसमें x को भी इंक्लूड कर दिया है. अब जब इसमें x को इंक्लूड कर दिया है तो ये कितने नंबर्स बन गए, 5 बन गए. इन सब का एवरेज जो है वो 49 है. ठीक है, और इसको जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ए बी सी डी एंड एक्स विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 245 ईयर्स. ठीक है, 245 ईयर्स क्या आ गई आपके पास, प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी सी डी एंड एक्स. क्लियर है, मैंने मल्टीप्लाई विथ 5 क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन है आपके पास वो कितने हैं, 5 है, और इन 5 पर्सन का एवरेज कितना है, 49. तो यहाँ से हमें टोटल एज मिल गई है इन 5 पर्सन की कितनी, 245 ईयर्स. अब आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रेजेंट एज निकालनी है एक्स की, तो आप कैसे निकालेंगे एक्स की प्रेजेंट एज, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स को, किसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसके साथ, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के साथ. अब आपको पता है आपको ब्रैकेट ओपन करना है
और इन पॉजिटिव साइंस को नेगेटिव साइन के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपस में, और क्या बच गया आपके पास, प्लस एक्स बच गया। आप सिमिलर वे में देखिए, आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स की एज कितनी है, 245 ईयर्स, और इस 245 ईयर्स को आप किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 45 ईयर्स। ठीक है, तो x की एज क्या आ जाएगी आपके पास, x की एज आ जाएगी 45 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 45 ईयर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है RRB 2006 में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए मैन बॉट 5 shirts at rupees 450, 4 trousers at rupees 750 and 12 pairs of shoes at rupees 750 each. What is the average expenditure per article? ठीक है, अब आपको देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको गिवन है 5 शर्ट्स, ठीक है, 5 शर्ट्स, और इन 5 शर्ट्स में से में जो एक शर्ट है उसका प्राइस आपको गिवन है ₹450। ठीक है, ये जो ₹450 है ये किसका प्राइस है, ये प्राइस है आपके पास 1 शर्ट का। रुकिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आप इसको रबी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इजीली। 1 शर्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 450 रुपीज है। अब आप मुझे बताइए कि 5 शर्ट्स का प्राइस क्या हो जाएगा। 5 शर्ट्स का प्राइस हो जाएगा ₹450 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक प्राइस के साथ क्या गिवन है, वर्ड ईच। ठीक है, 450 ईच, 750 ईच, 750 ईच। ईच का मीनिंग क्या होता है, ईच का मीनिंग होता है 1, यानी कि 1 शर्ट का प्राइस है 450, और आप मुझे बताइए कि 5 शर्ट्स का प्राइस कितना हो जाएगा। 5 शर्ट्स का प्राइस हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई विथ 5, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2250 रुपीज। ठीक है, 2250 रुपीज क्या आ गया, 5 शर्ट्स का प्राइस। अब सिमिलर वे में आप देखिए कि 1 ट्राउजर का प्राइस आपको गिवन है 750। अब मुझे बताइए आप कि 4 ट्राउजर्स का प्राइस क्या हो जाएगा। 4 ट्राउजर का प्राइस हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई विथ 4, विच विल बी इक्वल टू ₹3000। 750 मल्टीप्लाई विथ 4 इज ₹3000। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है 12 पेयर्स ऑफ शूज एट ₹750 ईच। दैट मीन्स one pair of shoes will be equal to how much, ₹750। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 12 पेयर्स ऑफ शूज का प्राइस क्या हो जाएगा, ₹750 मल्टीप्लाई विथ 12। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू रुपीज हाउ मच, 9000। ठीक है, 12 पेयर ऑफ शूज का प्राइस कितना आ गया, 9000 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। ठीक है, इन सब का आप क्या कर लेंगे, आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपेंडिचर की, यानी कि कितना खर्चा हुआ है इन सभी चीज़ों में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स 2250 प्लस 3000 प्लस 9000, which will be equal to how much, which will be equal to ₹14,250। 14,250 रुपीज जो है आपके पास, ये क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने जितना खर्चा किया इन सामान को खरीदने में, वो क्या है आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी आइटम्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, 14,250। यानी कि आपने जो टोटल खर्च किए हैं पैसे इन सभी सामान को खरीदने के लिए, वो कितने किए हैं, 14,250 रुपीज किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि
आप बताइए कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है पर आर्टिकल पे। ठीक है, अब आप एवरेज एक्सपेंडिचर को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। ये आपके पास 14,250 क्या है, इन सब वैल्यूज का टोटल, यानी कि आपने टोटल इतने रुपए खर्च किए हैं इन सभी आर्टिकल्स पे। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 5 शर्ट्स, 4 ट्राउजर, 12 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, यानी कि 5 शर्ट्स पर, 4 ट्राउजर्स पर, ट्राउजर क्या होती है? पैंट। 5 शर्ट, 4 पैंट्स और 12 जो आपके पास शूज हैं उन पर आपने टोटल रुपीज खर्च किए 14,250 रुपीज। अब आपको बताना है कि इन 14,250 रुपीज का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं हम, मैं आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, दोबारा बता देता हूं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स टोटल सम डिवाइड बाय नंबर, सिंपल। और टोटल सम यहाँ पर कितना है? टोटल सम है यहाँ पर 14,250 और नंबर क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी द नंबर? नंबर है आपके पास 5 शर्ट्स, 4 ट्राउजर्स और 12 पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो 14,250 डिवाइड बाय हाउ मच? 5 plus 4 will be 9 and 9 plus 12 will be 21। ठीक है, 9 प्लस, हाँ 9 प्लस 12 विल बी 21। तो आप इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखिए 14,250 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 5 शर्ट्स प्लस 4 ट्राउजर्स प्लस 12 पेयर ऑफ शूज। तो अब आप इसको यहाँ पर लिखोगे 14,250 डिवाइड बाय 21, डिवाइड बाय 21। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे। कैंसिल आउट आप किस नंबर से करोगे स्टूडेंट्स बताइए मुझे। ये कैंसिल आउट होगा आपका हाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15 एंड 0। तो आप 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे। 7 6 ज़ा 42, 5 कैरी फॉरवर्ड, 7 7 ज़ा 49, 49 दिस विल बी 6। ठीक है, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 4 कैरी फॉरवर्ड, पॉइंट लग जाएगा 40, 7 7 7 5 ज़ा 35, सो दिस विल बी 5 35 एंड लास्ट में 7 आ जाएगा। तो आपके पास जो एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया है इन सभी वैल्यूज का, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है आपके पास वो कितना आएगा? रुपीज 678.57। दिस इज योर आंसर। Average expenditure of all the articles will be 678.57। ये आपका आंसर है। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एवरेज चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाए। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको, वो करवाए हैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने के लिए कि किस टाइप की क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। अब मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होगा वैल्यूज के ऊपर बेस्ड, और वो आपके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें मुझे, और मुझे बताएं कि मैं कुछ गलत तरीके से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें मैथमेटिक्स को।
मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको पेपर वर्क पर करोगे, उतना ही आपको जल्दी ये समझ में आने लग जाएगा। मैथमेटिक्स को बिना प्रैक्टिस किए, बिना सॉल्व किए आप कभी भी नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी और आप फिर एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही आसान महसूस करेंगे अपने आप को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।